तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे टेस्ट के जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसका आंसर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वाले टेस्ट और कल वाले टेस्ट, इन दोनों प्रकार के टेस्ट का जो रिजल्ट है वो इसी में आ जाएगा। तो आप लोग अपने क्वेश्चन को आप लोग मिला लीजिएगा और देख लीजिएगा किसका कितना क्वेश्चन सही है और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जीवाणु में नहीं होता है। तो जीवाणु में क्या नहीं होता है? कोशिका भित्ति नहीं होता है, राइबोसोम नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है और क्या नहीं होता है? जीवद्रव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है। ठीक है। और दूसरा प्रश्न क्या है? अधिकतर कवकों में कोशिका भित्ति एक प्रमुख क्या है अवयव कौन सा है? तो मतलब यह है कि जो कोशिका भित्ति यानी कवकों का जो कोशिका भित्ति होता है वो किससे बना होता है? तो बेसिकली ये किससे बना होता है? काइटिन से क्या होता है? बना होता है। इसका सही आंसर काइटिन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या होगा? गतिमान जीवाणु किसके द्वारा गति करते हैं? मतलब जो जीवाणु होते हैं वो किसके द्वारा क्या करते हैं? गति करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कशाविका के द्वारा। इनमें क्या पाया जाता है? फ्लैजिला पाया जाता है और ये फ्लैजिला के द्वारा क्या करते हैं? गति को करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है कि मानव में दांत किसके द्वारा होता है? तो जो मानव में दांत होता है वो कवकों से होता है। कवक के द्वारा क्या होता है? तो मानव में दांत रोग उत्पन्न होता है। वायरस आवरण को क्या नाम दिया जाता है? तो जो वायरस के आवरण होते हैं उसको कैप्सिड कहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैप्सिड। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखें। वह कौन सा शैवाल है जिसे मानव के लिए खाद्य के रूप में नियोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरेला। कोरेला क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन क्या है कि स्त्रीधानी किस में पाया जाता है? तो स्त्रीधानी जो होता है वो मार्केंसियम क्या होता है? तो मार्केंसियम में पाया जाता है। इसको मार्केंसियम क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जो जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक है इसको किसने लिखा था? वेशी ने कि हचिंसन ने या फिर एंगलर तथा प्रांतल ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंथन तथा हुकर। तो बेंथन तथा हुकर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? तो इन्होंने क्या किया था? जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक को लिखा था। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? 5 संघीय वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? मतलब जो 5 जगत वर्गीकरण था उसको किस आधार पर बांटा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोषण की प्रकृति। पोषण की प्रकृति के आधार पर क्या किया गया था? इसको बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंबाकू में मोज़ेक की बीमारी वायरस द्वारा होती है। तो तंबाकू में मोज़ेक की बीमारी वायरस द्वारा होती है, इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो इसका पता सर्वप्रथम आइवानोस्की ने लगाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टीएमवी वायरस में न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो टीएमवी जो वायरस होता है उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें आरएनए जो होता है पाया जाता है। तो आरएनए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैक्टीरियोफाज में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन और क्या पाया जाता है? डीएनए। तो बैक्टीरियोफाज में क्या होता है? प्रोटीन और डीएनए जो होता है ये पाया जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन गोल आकृति के जीवाणु पाए? तो मैंने बताया था कोकाई। कोकाई क्या हो जाएगा? ये जो होता है ये गोल आकृति के जीवाणु पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। साइनोबैक्टीरिया को कहा जाता है? तो नीलहरी शैवाल कहा जाता है। इसका राइट आंसर नीलहरी शैवाल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 वायराइड्स पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं? केवल जंतुओं में पाए जाते हैं, केवल पादपों में पाए जाते हैं, जंतु तथा पौधे दोनों पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में? तो ये केवल पादपों में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन क्या है? 16वां क्या है? तो वायराइड्स की खोज किसने की थी? तो जो वायराइड्स है वायराइड्स की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? तो ये आपके हो जाएंगे थियोडर डायनर ने।
तो थियोडर डायनर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, वायराइड्स की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शैवालों का वर्गीकरण किसने की थी। तो जो शैवालों का वर्गीकरण है वो एफ ए फ्रिश ने किया था। किसने किया, एफ ए फ्रिश ने किया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। तो इसका ए इज़ द राइट आंसर। लाइकेन शब्द का प्रयोग किसने किया। तो लाइकेन शब्द का प्रयोग थियोफ्रेस्टस ने किया। तो थियोफ्रेस्टस इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, वायराइड्स की खोज किसने किया। तो अभी ये शायद ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, तो टीओ डायनर ने किया था वायराइड्स की खोज। ठीक है, तो ये 20 प्रश्नों का क्या था, आंसर था। अब आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका इन 20 में से कितने सही थे।